नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा था कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, लेकिन जब मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और अपने सारे साथियों का जब मैं उनके दुख को समझता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा पहाड़ उन सभी अभ्यर्थियों पे गिर गया है। अब वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल देर रात मैंने कमेंट पढ़ा। आप सभी को पता है कि कल मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट आया 9th का, जो कि मोस्ट वेटेड जो है वो रिज़ल्ट था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को उस रिज़ल्ट का वेट था कि क्या कैसे रिज़ल्ट रहने वाली है 9th की। कल जो फिर वो कट ऑफ दिखा, अरे बाप रे बाप। उस कट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब कहाँ से अभ्यर्थी आते हैं। जो 94 जनरल का कट ऑफ 94 था, मतलब समझ से परे है कि आप 120 में 94 नंबर लाते हैं, कैसे संभव है। और वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और ये जो आप बोलेंगे जो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो वो भी नहीं था। और दूसरी बात, जो 18 तारीख वाला जो पेपर हुआ था, उसमें जो अभ्यर्थी बैठे थे उन लोगों के लिए तो बिल्कुल असंभव है 90 94 नंबर लाना। 8 तारीख वाले में फिर भी 8 तारीख वाला जो भी पेपर हुआ था मैथ का, उसमें भी तो वही हाल था। वैसे मैं सिर्फ मैथ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें जो कट ऑफ गया है वो समझ से परे है। अब अंदरूनी बात क्या है वो तो आयोग जब जवाब देगी तभी पता चलेगा कि अंदरूनी बात क्या है। कुछ ना कुछ तो है जो कि हम सभी को समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं समझेंगे, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, दिख तो रहा ही है। अब वो क्या है मामला, वो सारी बातें तो आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है ना। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये लोग जो समझ रहे हैं कि हम जो मनमानी है कर लेंगे, मनमानी करके अपने हिसाब से रिज़ल्ट दे देंगे, अपने हिसाब से सारे कामों को कर लेंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। लोकतंत्र है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जब मैं रात में कमेंट देखा, एक ऐसे अभ्यर्थी का मैंने कमेंट पढ़ा कि मेरे आँख से आंसू आने लगे। इतना कष्ट हुआ उनको देख के। उनकी बहन का मतलब शादी था और सभी लोग इस इंतज़ार में थे कि ये रिज़ल्ट आएगा। और उनका 82-83 नंबर उन्होंने बताया है कि मेरा 82-83 नंबर था। और जो EWS का कट ऑफ गया है वो गया है 90 से ऊपर, 90। तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार में क्या बीत रही होगी। किसी को ऐसा मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब 90-95 कट ऑफ जाएगा। जिसका 85-86 आ रहा था वो समझ रहे थे कि वो टॉप कर गए, मतलब टॉप इन द सेंस मतलब 1-100 में उनका नाम होगा, इस तरह का पेपर था। लेकिन यहाँ पे 94-95 नंबर। सिर्फ ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया उठा के अगर आप बिहार शिक्षक बहाली की अगर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं रेगुलरली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है जी खेला। कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ ही है। अब इस बात को आप लोग माने या ना माने, मानते तो ज़रूर ही होंगे, क्योंकि जैसा मैं कमेंट देखता हूँ सभी अभ्यर्थियों का, ऐसा नहीं है मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, सभी अभ्यर्थियों का मैं कमेंट देखता हूँ, जो इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं सभी लोग। एक वाजिब अगर कट ऑफ आता, एक वाजिब रिज़ल्ट आता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस तरह का रिज़ल्ट आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मन में संशय जो है वो क्रिएट कर रही है। कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे सिर्फ मन में रखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाए और क्या किया जाए, क्योंकि हुआ तो बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। आप सब लोग भी इस बात से रिलेट कर ही रहे होंगे। और मैं क्या बताऊं आप सभी को, बोलने का तो बहुत सारा मन होता है, लेकिन जब अंदर ही अंदर इस बात को रख के छोड़ना पड़ता है कि क्या बोलें। खैर, जो भी हो और जो भी होगा वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी कुछ होगा वो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करते रहिएगा और देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे।